शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल से मैं करूंगा। देखिए, बंगाल की बात करूं तो बंगाल में पहले चरण का मतदान हो गया। मतदान बहुत भारी संख्या में हुआ और उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो लगातार बीजेपी और टीएमसी की तरफ से फिर से लगातार कोशिश की जा रही है वोटर्स को अपनी तरफ करने की। बहुत बड़े बड़े वायदे जो हैं दोबारा से किए जा रहे हैं। और दोबारा से अगर बात करूं तो इस वक्त जो है बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है बंगाल चुनाव जीतने की। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसे में चुनाव तो चल ही रहे हैं और इस बीच बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई है। ये बुरी खबर यह है कि बीजेपी के कुछ विधायकों ने उनके साथ धोखा कर दिया है और ऐसे में वो जो है पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। देखिए, मैं पूरी खबर की तरफ चलूंगा और आपको बताऊंगा बंगाल का हाल क्या है और किस तरह से बंगाल जो है वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है। जिस तरह से बंगाल के अंदर बीजेपी ने कोशिश की थी टीएमसी के विधायकों को तोड़ने की, उसमें वो कामयाब हुए थे। तो अब स्थितियां देखिए क्या बन रही है। अब स्थितियां ये बन रही है कि बीजेपी के अंदर जो है वो टूटने की संभावना बन रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पहले चरण का मतदान हो चुका है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रथम चरण में हुए मतदान के बाद दावा किया कि भाजपा को पहले चरण में 26 सीटें मिलेंगी। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत की उम्मीद में बैठी बीजेपी को अपने ही कार्यकर्ताओं का खूब विरोध झेलना भी पड़ रहा। इतना ही नहीं, कार्यकर्ता के विरोध के बाद बीजेपी को अपना उम्मीदवार तक बदलना पड़ गया। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में नामांकन करने पहुंचे भाजपा उम्मीदवार तपन बागड़ी को पार्टी कार्यालय से फोन आने के बाद बेरंग वापस लौटना पड़ा। यानी कि वो अपना नामांकन करने पहुंचे थे लेकिन पार्टी आलाकमान का फोन आया और नामांकन उन्होंने नहीं भरा। तो आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान की गलिस सीट से तपन बागड़ी को उम्मीदवार घोषित किया था। बागड़ी का नाम घोषित किए जाने के बाद से ही स्थानीय कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व के इस फैसले के खिलाफ थे और इसी को देखते हुए पार्टी ने इनका जो टिकट है यहाँ से काट दिया। तो आपको बता दूं, टिकट कटने के बाद ये इतने नाराज नजर आए कि संभावना ये बनी कि ये टीएमसी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी में भी भूचाल मचा हुआ है। बीजेपी के बहुत सारे पार्टी के नेता, पार्टी के विधायक ऐसे हैं जो पार्टी आलाकमान से नाराज है। जो आपको बता दूं स्थितियां क्या है, जो पार्टी आलाकमान से इसलिए नाराज हैं क्योंकि अगर बात की जाए तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्टी आलाकमान की तरफ से टिकट बांटे गए वो टिकट सही तरीके से नहीं बांटे गए। जिनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई। पार्टी के बहुत सारे नेता इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि टीएमसी से जो बीजेपी में शामिल हुए उन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया लेकिन बीजेपी के अपने उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी के अपने उम्मीदवार जो हैं उनको उनका नामांकन उनको नहीं दिया गया, उनको उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। तो ऐसे में बीजेपी में भी इस वक्त हलचल मची हुई है और ये हलचल बताती है कि बंगाल में किस तरह की स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं, किस तरह से माहौल जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव बीजेपी और टीएमसी दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत अहम है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है और अगर ताकत की बात की जाए तो बीजेपी ने तो ये बोल ही दिया है कि 200 से ज़्यादा सीटें वो जीतेंगे और बाकायदा अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जनता बीजेपी के साथ जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन टीएमसी का क्या दावा है? टीएमसी ये कह रही है कि बंगाल से बीजेपी को जो गद्दार हैं इनको बाहर निकालेगी बंगाल की जनता। और टीएमसी जो नेता है बाकायदा खुद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो व्हील चेयर पर बैठकर लगातार रैली कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी भले ही घायल है, भले ही ममता बनर्जी को चोट लगी है लेकिन अपनी चोट की परवाह बिना करते हुए वो वहां पर लोगों को अपने साथ जोड़ रही हैं, बंगाल के लोगों को एकजुट कर रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो टीएमसी के लोग हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल के लोगों के साथ जुड़े। लेकिन बीजेपी में जो उथल पुथल मची हुई है, आपको एक खबर और बता देता हूँ। दरअसल जब मतदान नहीं हुए थे पहले चरण के, उससे पहले ये खबर सामने आई थी कि बीजेपी के बहुत सारे ऐसे विधायक थे जो सड़कों पर बैठ गए थे, धरना दे रहे थे और पार्टी आलाकमान के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोल दिया था। स्थिति यहाँ तक बनी थी, बंगाल के अंदर बीजेपी के जो कार्यालय हैं वहाँ पर उनके ही समर्थकों ने तोड़फोड़ की, पार्टी के पोस्टर को फाड़ दिया गया था। तो ये संभावनाएं दिख रही है कि किस तरह से बीजेपी के अंदर भी घमासान मचा हुआ, बीजेपी के अंदर भी उनके विधायक पार्टी आलाकमान से नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव में टिकट ही कुछ इस तरह से बांट दिए गए जिससे पार्टी के जो लोग हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे। आपको और क्या स्थिति बंगाल की होगी मैं जरूर जानकारियां दूंगा। और लगातार बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन पर निगाहें टिकी हुई है, इन चुनाव पर निगाहें टिकी हुई है और पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारियां मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं और लगातार हमारे प्रोग्राम को दर्शक पसंद भी कर रहे हैं। बहुत सारे दर्शक कमेंट करके बहुत सारी जानकारियां जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम उन तक लगातार जानकारियां पहुंचा भी रहे हैं। तो अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि बंगाल चुनाव में स्थितियां इस वक्त ये दिखाई दे रही है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों में टक्कर चल रही है और दोनों ही हार मानने के मूड में नहीं है। खास तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही वो व्हील चेयर पर सही से बैठ नहीं पा रही है, भले ही उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेकर आगे चलना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वोटर्स को अपनी तरफ कर रही है, बंगाल के लोगों के साथ जुड़ रही है। लगातार रैली हो रही है, जनसभा हो रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से बंगाल के वोटर्स को टीएमसी की तरफ जोड़ा जाए। ममता बनर्जी ही नहीं, टीएमसी के ऐसे बहुत सारे दिग्गज नेता हैं जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जो लगातार बंगाल के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से बंगाल में बदलाव होना चाहिए। और बदलाव क्या होना चाहिए? बीजेपी को बाहर रखने का। ममता बनर्जी का नारा है खेला होबे, तो बीजेपी का नारा है विकास होबे। खेला होबे भारी पड़ेगा विकास होबे पे, या विकास होबे खेला होबे पर भारी पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और बंगाल की 294 विधानसभा सीटें, जी हाँ 294 विधानसभा सीटें हैं और टोटल 8 चरणों में मतदान हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान हो ही चुका है और बंगाल की अगर मैं बात करूं तो अब जो चुनाव धीरे धीरे होते जा रहे हैं, इसके बाद ममता बनर्जी को जो नतीजे आने की उम्मीद दिखाई दे रही कि नतीजे क्या होंगे, लेकिन ममता को ऐसा लग रहा है कि जो नतीजे हैं वो पार्टी के समर्थन में आएंगे, जो नतीजे हैं वो पार्टी के लिए ही बेहतर साबित होंगे और पार्टी के लिए बेहतर साबित होंगे। इसका मतलब यह है कि वाकई में पार्टी के अंदर स्थितियां, जो ममता बनर्जी जो आत्मविश्वास से बात कर रही है, जिस तरह का एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जो सामने आया पश्चिम बंगाल को लेकर, वो बताता है कि यानी कि ममता बनर्जी की जीत एक बार फिर पश्चिम बंगाल में होती हुई नजर आ रही। खैर अब ये तो बंगाल की जनता तय करेगी कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, लेकिन आसार तो ममता के जीतने के दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।